साल 2025 में भारत और अमेरिका के जो रिश्ते थे वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के नीचे रॉक बॉटम पहुंच गए। अच्छा, ये उस टाइम एक लड़ भक्तों का इकोसिस्टम था, वो वर्क कर रहा था। वो बोल रहा था जो बाइडेन गया, ट्रंप आया, अब राम का जो अवतार है वो दुनिया में घूमेगा। लेकिन इनके साथ जो इस बार मामला हुआ ना, मेरे को लग रहा है कि ये अगला भगवान चुनते हुए 100 बार सोचेंगे कि भगवान इसको राम कलुए की जगह बिठाना है या नहीं। जो ट्रंप ने इनका हाल करा है भाई, ये बुड्ढा चिल्ला चिल्ला के बोलता था थैंक गॉड जो बाइडेन गया, ट्रंप आया। ट्रंप तो ऐसा आया कि पूरा बम्बू दिया इसने। एक्चुअली जो बाइडेन के टाइम में शुरू हो गया था, जबकि अमेरिका की CIA ने ISI के साथ मिलकर बांग्लादेश में एक कू किया, बांग्लादेश में एक कलर रेवोल्यूशन करी, जमायते इस्लामी, ISI, CIA का गठजोड़। फिर उन्होंने नेपाल में कू किया, कलर रेवोल्यूशन करी। उसके पहले श्रीलंका में इस प्रकार की कलर रेवोल्यूशन कर चुके थे। जो बाइडेन के टाइम में हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया GE-404 इंजिन का मामला लेकर। हमने $1 अरब दिए अमेरिका को GE-404 इंजिन के लिए। $1 अरब दिए, 2 साल बीत गए साहब, 2 इंजन नहीं आए, पूरा सेटबैक कर दिया। अच्छा, उस दरमियान F-16 की मेंटेनेंस चलती रही भाई। हालांकि पाकिस्तान ने F-16 उड़ाना ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ये अफगानिस्तान वाले फ्रंट के लिए या किसी और फ्रंट के लिए। वो तो दोनों पार्टियों को अलाउ ही नहीं करता अमेरिका कि तू मेरा वेपन पाकिस्तान पे चला और मैं पाकिस्तान अमेरिका का वेपन इंडिया पे चलाए। तो वो वैसी फजूल था, जबकि वो जानते थे कि कितना क्रूशल था भारत के लिए अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाना। MiG-21 सब फेज आउट हो गए, अमेरिका ने पीठ में छुरा घोंप दिया। कहानियां आ रही थी कि साहब अमेरिका जो है अब वो कुकी लैंड बनाना चाहता है, क्रिश्चियन कुकी लैंड, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से टेरिटरी काट के म्यांमार से मिलाकर वगैरह वगैरह। अब साहब ये तो दुश्मनाई का काम है ना। बहुत उम्मीद थी भारत में कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो मोदी और उनके रिश्ते बड़े ही दोस्ताना है, याराना बहुत गहरा है। तो अबे पूजा हवन पता नहीं क्या क्या कराया था, ट्रंप की मूर्ति बना दी थी भाई, मंदिर बन गया था, लोग आके मत्था टेक रहे थे। फिर इसने थोड़ा सा झुकाया तो फिर अब इन्होंने बंद करा, वरना ये तो इसको भगवान मान लिया था ट्रंप को। सनातनी प्रेम, वो उनके बाबा बोल रहे थे सनातनी है ट्रंप, ये बीफ खाने वाला। बिल्कुल फेर बदल हो जाएगा। कुछ देर तो लगा कि हाँ साहब वाकई उम्मीद जगी है, लेकिन फिर ऑपरेशन सिंदूर आया और अब तो साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब तो फिर हाथ धो के हमसे दुश्मनाई मोल ले ली। यानी ये जो लगता है वॉशिंगटन में बाईपार्टिजन कंसेंसस हो गया है कि भारत से दुश्मनाई लेनी। यू फॉरगेट अबाउट बातें मीठी मीठी जितनी भी की जाए कि साहब डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, मिला क्या? चारों तरफ से भारत के आग लगाए जा रहे हैं, हमारे खिट्टे में, हमारे इलाके में पाकिस्तान को खुल के सपोर्ट दिया जा रहा है। सबसे चहेते डोनाल्ड ट्रंप के यार खुल के सपोर्ट दिया जा रहा है। चल भाई अब तू 10 मई से पहले आ जा, फिर तेरे को मई में घुसाओ। ये मई जो है इनका पीछा नहीं छोड़ा। ट्रंप डेली उठता है, वो मई में घुस जाता है कि मई में क्या हुआ। मेरे को भी मई में जाना पड़ता, वो भी 2025 के, ये 26 लग चुका, 2025 के मई में जाना पड़ता है। उससे पहले तो भाई नहीं था ना तुम्हारे अकॉर्डिंग। तो क्या रिजल्ट निकला है जंग का? अगर है तो वो है मुल्ला आसिम मुनीर, हिंदुओं का 33 कोटि भगवान कलगी का अवतार मुल्ला आसिम मुनीर। तो वेयर आर थिंग्स हेडिंग? क्या होगा 2026 में और उसके आने वाले वर्षों में? कहा जा रहे हैं भारत अमेरिका के रिश्ते? देखिए, एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी अमेरिका ने निकाली है जिसके तहत मुख्य बिंदु ये है। नंबर 1, अमेरिका फोकस करेगा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिवाइवल ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस इन यूनाइटेड स्टेट्स। सारी इंडस्ट्री आउटसोर्स कर दी थी चीन को, अब वो दूसरा चीन नहीं बनाना चाहते। लेट्स गेट दैट वेरी क्लियर। वो एक बार धोखा खा चुके हैं, वो दूसरी बार चीन नहीं बनाना चाहते। अब वो इंडस्ट्रीज वापस अमेरिका में लाना चाहता है, इसलिए टैरिफ बढ़ा रहा है, टैरिफ ट्रेड वॉर शुरू कर दी साहब।
सबसे ज्यादा टैरिफ किस पे लगा है? 50% लगा है भारत पे, 50% लगा है ब्राजील पे, जो कि ब्रिक्स के दो बड़े, और पूरे साउथ एशिया में सबसे कम टैरिफ लगा पाकिस्तान पे 19% बाबा। खंबे हैं, स्तंभ है, इनको चुन के उसने लगाया कि साहब ये तो मेरे बरखिलाफ हैं। और हमारे देश में एक तबका है साहब, नहीं हमारा तो मोहब्बत है अमेरिका के साथ, पीपल टू पीपल रिलेशंस आर वेरी गुड, ऐसी तैसी कर दी है पीपल टू। अबे तो बुड्ढे नाम तो ले, वो लंड भक्त है, राम कलुए की पूजा करने वाले, नाम तो ले। वही तो ट्रम्प कर रहे थे जो बाइडेन के इलेक्शन के अंदर जाके। तुम्हारा ही मोदी था जो किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट को आपने नहीं देखा होगा इतना चाटते हुए जितना ये मोदी गया था कैंपेन में हिस्सा लेने। फिर उसने कैंपेन के बाद जब वो इलेक्ट हुआ उसने जो फिर दिया इनको, अब मेरे ख्याल में 33 कोटी भी आ जाए तो वो भी कभी किसी दूसरी कंट्री के इलेक्शन की कैंपेन में नहीं जाएंगे जो ट्रम्प ने करा इनके साथ। पीपल रिलेशन की H1B वीजा नहीं दे रहे, वीजा पे $1 मिलियन की फीस लगा रहे जो। अबे तो भिखारियों क्यों जा रहे हो, मांगो राम की नगरी से, राम कलुए की वो बीवी के दलाल से रहो भारत में, कमाओ वहां पे। तो भारतीय हैं अमेरिका में, उनको बाहर खदेड़ने की कोशिश चल रही, तो रह क्या गया? फिर भी हमारे यहाँ बड़ी भारी उम्मीद है कि नहीं साहब वही याराना दोस्ताना हो जाएगा जैसे पहले था। हम कह किस बुनियाद पे? मुझे बड़ी खुशी होगी व्यक्तिगत रूप पे अगर ऐसा होता है। डेमोक्रेसी रिश्ते अच्छे होने चाहिए, लेकिन क्या वास्तविकता ये है? प्लीज आपको मतलब ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा, रियलिस्टिक होना पड़ेगा। वास्तविकता तो कुछ और ही है साहब। वो तो आप छोड़ दीजिए दोस्ती, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो तो दुश्मनाई बोल लेने पे आ गए। शत्रु बोध नहीं अगर आपको अभी तक हुआ तो पता नहीं फिर कब होगा साहब। अब अमेरिका कह रहा है कि हाँ जी चाइना मेरा मेन कंपेटिटर है, लेकिन मैं उसे लड़ूंगा नहीं साहब। मेरे जो एलाइज हैं दे विल डू द हेवी लिफ्टिंग, खून वो बहाएंगे, रिसोर्सेज मैक्सिमम वो लगाएंगे, हाँ मैं हथियार बेच दूंगा साहब। ये इसकी क्या बुड्ढे की पागल वाली लॉजिक तो नहीं हिला हुआ है मेरे ख्याल में। मतलब कभी ये जब जो ट्रम्प आ रहा था कभी उसके चाट रहा था, कभी ये इसकी औकात इस बुड्ढे की, मैं आपको जरा 2 साल पहले पीछे लेके चलता हूँ ये नफसियाती बुड्ढे की। ये बुड्ढे ने बोला भाई साहब के, इसका नाम है जीडी रंडी ना, तो इस बुड्ढे ने ये बोला कि भाई साहब हम चाइना का काउंटर बनेंगे। अबे अमेरिका खुद फ्रंट पे आके नहीं लड़ रहा तो तू काउंटर बनेगा तो तू वक्त से पहले मसल लिया जाएगा भाई। ये उस टाइम अपने आप को काउंटर मानता था, आज ये अमेरिका को डरा रहा है चाइना से। मतलब आप नोट करो एक पूरा टूल किट है लंड भक्तों का कि अब किसकी तरफ झुकाव रखना है। लंड भक्त किसी कंफ्यूजन में निकल जाएगा भाई। न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड कर दूंगा, अगर जापान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं, फिलीपीन साउथ कोरिया के पास नहीं है तो मैं न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे दूं, उससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। सब लड़ना आपको पड़ेगा, जैसे यूक्रेन लड़ा है आखिरी यूक्रेनियन तक। हमें नहीं फर्क पड़ता कितने जापानी मरे, कितने साउथ कोरियन मरे, फिलिपिनो मरे, हम नहीं आएंगे, हम नहीं मरवाएंगे अपने लोग सब। क्योंकि उसको भी भास हो गया है कि चीन के पिछवाड़े में आके लड़ना 7,500 किलोमीटर दूर अमेरिका के तट से और चीन के तट से 100 किलोमीटर दूर लड़ाई लड़ना नुकसान हो सकता है। खासकर हाइपरसोनिक मिसाइल जब आ गए हैं, अमेरिका के पास नहीं है, रूस के पास है, तुम्हारा DA-15 ही काम उतार देगा। चीन के पास है, भारत के पास है, ठीक है साहब, उसमें नुकसान हो सकता है जी। अच्छा ये घोड़े की रेस में गधा क्यों दौड़ा रहा है भाई? तेरा भारत कहां से बीच में आ गया रशिया और चाइना के बीच में? मतलब इसमें भारत का क्या काम है? अबे वो तो अभी जूते खा के बैठा है, वो तो फतह 1 की जो भी पिक्चर है सामने आ रही है, सैटेलाइट पिक्चर है, वो तुम तो उसके लायक नहीं हो भाई। वो तो चाइना DA-35 चलाएगा तो काम उतर जाएगा उसका भी। तू अपने आप को बीच में कहा ला रहा है? तेरे तो मिसाइल ही नहीं आए भाई यहाँ तक। जाके अपना नुकसान देख ले भाई, कितनी जगह हो रही है। या तो अमेरिका की रिपोर्ट पढ़ ले 735 पेजेस की। 11 कैरियर बैटल ग्रुप है, वो कैरियर डुबो सकते हैं, एंटी एक्सेस एंटी एरिया स्ट्रेटेजी वगैरह। तो वो कह रहे नहीं साहब जो मेरे एलाइज हैं, यूरोप लड़ना चाहता है रूस से, वो लड़े, वो मरे, यूक्रेन के लोग मरे, मेरे को कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर मेरे ट्रूप्स बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं आएंगे, पैसा आपको देना पड़ेगा, हथियार खरीदने पड़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करूंगा। तो साहब फिर मतलब
हम लड़े चीन से किसके लिए? फॉर अमेरिकन प्रमोशन ऑफ अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट। तुम चीन से लड़ोगे? अबे वो 2020 से अब तक तो तुम्हारी पता नहीं कितनी हजारों, अब तो लाखों में बात पहुंच गई होगी, इतनी जमीन हथियाई है। तुम लड़ोगे? अभी 4 दिन में जंग हार के भागे हो। तू लड़ने की भी सोच सकता है? गाय के मूत पीने वाले, तू बांग्लादेश की तरफ बुढ़े एक गोली चलाएगा तो बुढ़े तेरी आखिरी, वैसी तू केले के छिलके पे, तो तेरा आधा हिस्सा ना उड़ा के ले जाए तो बोल तू लड़ेगा चीन से? मतलब इनके ख्वाब देखा करो, इनकी वही कहानियां होती है, वही ये लोग डायलोजन में जीरो थे, जैसे इनके भगवान आए थे, कोई चूहों पे उड़ा था, सीता वर्जिन थी लेकिन 2 गोद में लाई थी, वो वही वाली कहानी है। ये कहां तक की अकलमंदी? भारत ने कह दिया हमको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत प्यारी है साहब, हम औटार्की चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग, हम अब कॉलोनी नहीं रहे अंग्रेजों की। तो हम जो है साहब अपने राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देंगे। ये गवारा नहीं है साहब, हमको तो गुलाम चाहिए, तलवे चाटने वाले। देखो आसिम मुनीर कैसे हमारे बूट चाट रहा है, तो साहब उसे गुलाम वो होता है जो खुद पीछे लगा हुआ था, जैसा कि ट्रंप ने बोला कि सर मैं आई सी यू प्लीज, मोदी बार बार बोल रहा है कि मैं मिल सकता हूं, मैं आ सकता हूं, मैं देख सकता हूं। अबे वो तो ऑफिशियल लेटर हेड पे इनवाइट करता है खाने के लिए, एक बंदा खुद बुला रहा है और एक बंदा खुद चाट रहा है कि मेरे को जाना है। आप नोट करो क्या हालत हुई है इस टाइम, मोदी से वो मिलना पसंद नहीं कर रहा, और मोदी का वो लंड भक्तों का चैनल बोल रहा था कि मोदी ट्रंप को भाव नहीं दे रहा। बताओ, चटवा लो, हम तो नहीं चाटेंगे, नहीं चाटेंगे। तो वो भी अड़ गया है कि साहब जो प्राथमिकता भारत को दे रहा था वो सब खलास हो गई साहब। 25 साल अमेरिका के डिप्लोमेट्स, भारत के डिप्लोमेट्स ने कितना जोर लगाया था हमारे रिश्ते सुधारने के लिए, $20 अरब के तो हमने अमेरिका। ये वो नहीं तलाक के बाद, तलाक के बाद जिस तरह वो रो रही होती है बेवा ये उसी तरह का है। तो ये 2 गोद में लेके आ गए और तलाक भी हो गई, उसी तरह का रो रहा है। अबे तू गम क्यों मना रहा है अगर तू इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझता है? बुढ़े हथियार खरीदे, अब हर एक हथियार जो खरीदा है वो गले में फंदा बना रहा है कि मैं और P8 पोसाइडन नहीं दूंगा, मैं ये नहीं दूंगा, कल स्पेयर पार्ट देने से मना कर दें, सारी स्ट्रेटेजिक फ्लीट C-17 है, कल उसके स्पेयर पार्ट आने बंद होंगे तो क्या होगा साहब? एक हमने ट्रेलर देख लिया ये जो GE404 इंजन का, और हैरत की बात यह है वो ट्रेलर देखने के बावजूद हमने 200 इंजन का सौदा साइन कर दिया है साहब। अबे तो तुम्हें कोई इंजन दे भी तो नहीं रहा है चाचा, तुम्हें लग हार के अमेरिका की सारी बातें माननी पड़ेगी। चाइना के पास अभी तुम लोग गए थे PL-15 लेने, चाइना ने बोला ओके मैं आपको दे दूंगा PL-15 फ्री ऑफ कॉस्ट। इंडिया खुश हो गया, बोला वो ऐसे मिलेगा कि पाकिस्तान, और जब आप इंडिया की जंग होगी तो जब पाकिस्तान चलाएगा तो जो PL-15 के लगने के हिट होने के बाद जो हिस्से मिलेंगे वो आप ले लेना फ्री ऑफ कॉस्ट। इनको चाइना से ₹1 का वेपन नहीं मिला, ये लोग गए थे यहाँ पे, चाइना ने अपनी परेड से पहले इनको भगाया। वो ये बूढ़ा वो SCO की बात मिस कर देगा जो SCO में इनके साथ हुआ है। 2 इंजन अभी तक दिए नहीं साहब, रो पिट करने के बाद 5 इंजन आए हैं साहब 2 साल के अंदर, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि साहब नहीं, पहले डील ये थी कि जो तेजस Mark 2 के लिए हमें G414 इंजन मिलेगा, वो कह रहे हैं कोई नहीं है साहब। तो बोले ठीक है साहब, यहाँ हाथ जोड़ के बोलो 404 दे दो साहब, जो उससे एक जनरेशन पीछे का है। पैसा नगद दे रहे हैं साहब, कोई उधार नहीं मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे। पाकिस्तान को जैसे अमेरिका दे रहा है मुफ्त फोकट। पाकिस्तान को नीड नहीं है भाई, पाकिस्तान के पास दुनिया आती है, वो अमेरिका जो दे रहा है वो अपनी मार्केटिंग के लिए दे रहा है। जैसे पाकिस्तान के पास अब इतने ऑर्डर आ गए, क्या पाकिस्तान क्या इतने ऑर्डर डिलीवर भी कर पाएगा J-17 के? अब अमेरिका अपना वेपन दे रहा है, फिर छोटा मोटा वॉर करवाएगा, उसके अंदर जब पाकिस्तान चाइनीज और अमेरिकन वेपन का SCX करके जो चलाएगा और भारत माता ठुकेगी, उसके बाद अमेरिका अपनी मार्केटिंग करेगा। भीख दे दो मेरे आका, मेरे को अपना वो भिखारी का बोल लेके बैठा हुआ है ये मुल्क साहब। ये थोड़ा सा हमको यथार्थ की तरफ जाना होगा। ये सबसे गलत चीज हम ये अगर गलती एक भारी कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं कि उम्मीद पे इंसान जीता है। नहीं साहब, हमारे रिश्ते अच्छे हो जाने चाहिए, हो जाने चाहिए। क्या वो हो रहे हैं? क्या कुछ आपको इंडिकेशन मिली है
क्या 50% टैरिफ आपसे हटा है? क्या ट्रेड डील हो गई है? नहीं हुई है। तो फिर हम किस इंतजार में बैठे? कितनी लात और खाएंगे? कितनी ह्यूमिलिएशन अमेरिका के हाथों और करानी पड़ेगी कि हमको तब तक पूरा विश्वास हो जाए कि नहीं साहब ये तो दुश्मनी मोल ले ही ली। सब बात यह है कि रशिया इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड। 1971 में भी हमें लौट के बुद्धू घर को चले, यही मिसाल है। अब आगे रशिया के बाद, अच्छा रशिया ने भी भाई साहब क्या करा है? पहले तो इनका मैं बता दूं, जो रिलायंस हैगा जो ऑयल लेता था उसने बोला मैं नहीं ले रहा हूँ, सही है। अच्छा ये रशिया के इतने चार्ट रहा है या ये मशवरे जो दे रहा है, अबे तो रशिया तो तुम्हारी कंट्री में आके तुम्हें धमका के गया, बोला ऑयल लेगा तो जो तेरी बैटरियां उड़ा गया पाकिस्तान उसको मैं वो उसके बजाय रिप्लेस कर दूंगा, बैटरी दे दूंगा, वरना भूल जा बिना एयर डिफेंस के लड़ा तू। का जम के हमारे बरखिलाफ था। पाकिस्तान का याह्या खान उसका इससे भी ज्यादा बड़ा चहेता था, क्योंकि उसने तो अमेरिका और चीन के बीच में देता कराया था। तब पाकिस्तान की सपोर्ट की मदद के लिए रिचर्ड निक्सन ने अपनी 7th फ्लीट भेज दी थी साहब। न्यूक्लियर वेपन नाम है यूएसएस एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप, सब बे ऑफ बंगाल में, खाड़ी बंगाल में भेज दिया था। तब भी उसके बावजूद भी हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। हिम्मत पाकिस्तान के 2 टुकड़े भाई साहब हो कैसे सकते? पाकिस्तान तो फॉर्म में ही है जो यहाँ का है, उसका तो बॉर्डर नहीं मिलता था ना भाई। कंट्री कैसे बनती है? कभी आपने ऐसी कंट्री देखी है कि एक कंट्री यहाँ पे और एक कंट्री किसी और जगह पे, मतलब किसी कोई बॉर्डर उससे नहीं लगता और वो कंट्री बनी हुई हो? तो वो था भी नहीं। हाँ तू ये बता सकता है उस जंग के दरमियान तेरे से गिलगित और कश्मीर निकल गया था हाथ से। मदद खुदा। मैं नहीं कहता कि हमें जो है अमेरिका के साथ बेवजह पंगे लेने चाहिए कि लड़ाई करना जरूरी है। नहीं, आप नोट करो, गाफ भी फट रही और लियारी भी जाना है, फिर आ गया चाटने। किसने नहीं कहा? आप शांत हो के चुप हो जाइए, वो जैसे कि हमारी सरकार ने अभी तक किया है। कोई गाली गलौज नहीं किया, बड़े ठंडे दिमाग से, लेकिन अपना जो राष्ट्रहित है वो सब। गाली गलौज करने के लिए जंगें जीतनी पड़ती है चाचा। अब तुम बांग्लादेश के लायक नहीं रहे हो, तुम्हारे को बांग्लादेश आंखें दिखा रहा है, तो तू अमेरिका को दिखाएगा 2 मिनट में तुम्हारी। अभी उस दिन यार अमेरिका ने वैसे ना थोड़ा जल्दबाजी कर दी ये जंग रुकवाने में। जब इनकी 36 एयरबेस से उड़ा दी गई थी तो भाई आप कम से कम एटलीस्ट 100 उड़वाने देते ताकि बिल्कुल ही नीचे लगे हुए होते। हाँ जी, हम रूस से तेल लेंगे क्योंकि हमें सस्ता पड़ता। हम अपनी इकोनॉमी को तबाह नहीं करना। ये बूढ़े की दिल की ख्वाहिश है, इनका बाप भी नहीं ले सकता। अब तो ऑफिशियल पेजेस पे रिलायंस यानी कि मुकेश अंबानी इनकी गवर्नमेंट ऑफिशियल लेटर्स पे लिख के बोल रहे हैं हम नहीं ले रहे, और ट्रम्प खुद बोल रहा है चाहते हैं आपको खुश करने के लिए, जैसे यूरोप ने कर दी। यूरोप की इकोनॉमी की तबाही हो गई है, बट्टा बैठ गया। तो आप चाहते हैं कि नहीं साहब, अभी अगर ये बुढ़ा यूरोपियन एम्बेसीज के सामने जाएगा तो इनके पजीत गाय के मुंह पीने वाले भारत से भागने के चक्कर में वहां पे क्रिश्चियन के वॉशरूम साफ करने के लिए लाइन लगा के खड़े हो गए वीजा के लिए। ये उनको कोलैप्स करवा रहा। हालत देखो 90 करोड़ भिखारी रखने वाली की। हम रूस से सस्ता तेल लेना बंद करें, आपसे 5 गुना ज्यादा दाम पे ले, तभी आप खुश होंगे। अरे साहब जाए भाड़ में, ऐसी खुशी हमें नहीं चाहिए। ना खुश तो हम क्या करें? हमने तो पूरा जोर लगा लिया, पूरी कोशिश कर ली साहब। लेकिन अगर आप गुस्सा आपके नाक पे आके बैठ गया है डोनाल्ड ट्रंप की, कभी पाकिस्तान को आसिम मुनीर को गले लगाते हैं, उसको उकसाते हैं कि हाँ मार भारत को, ठीक है, तो फिर तो साहब ये तो डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी तो गई भाड़ में, चूल्हे में गई साहब। राष्ट्रपति पुतिन आए, बहुत भारी लंबी चौड़ी डेलीगेशंस लेकर आए हर मिनिस्ट्री की। हमें बहुत यहाँ अच्छा ये एक बात है कि ये भगवान भी ना मेरे ख्याल में जो माशरे में जो सबसे ज्यादा ठुकरा होता है उसको चूज करते हैं। अबे पुतिन तो चाइना के सहारे भी जिंदा पड़ा हुआ है जंग के अंदर, तो इसको ये लोग ने भगवान मान लिया। अभी अच्छा वैसे जंग हुई थी, लड़ भक्तों से सवाल है, आ गया था रशिया बचाने? जब तुम जूते खा रहे थे आ गया था तुम्हें बचाने, या कोई इसने लॉजिस्टिक सपोर्ट दी हो? मतलब ये जो ठुकरा होता है मार्केट में उसको भगवान बनाते। सीता वो ठुक के आई वो भगवान बन गई, सरस्वती बाप के हत्थे चढ़ गई वो भगवान बन गई, द्रौपदी वो भगवान बन गए 4 भाइयों के नीचे आके,
रुक्मणी 8 साल की उम्र में आके वो भगवान बन गए। जो जितनी भी ठुकी हुई पार्टियां होती है वो हिंदुओं के यहाँ पे भगवान बनती है भाई। पे उम्मीद थी कि साहब रूस हमारी मदद करेगा। रूस के S-400 मिसाइल जबरदस्त काम किए ऑपरेशन सिंदूर में, बहुत जबरदस्त काम करे। अब S-500 की तरफ भाग रही है लोग। हम 5 और 2 हमारी अभी बकाया है बैटरीज, 5 और लेना चाहते हैं। S-500 लेना नहीं 5 क्यों लेना चाहता है भाई? क्या वजह क्या है? चल तेरी 2 बकाया है तेरे अकॉर्डिंग, ये भी तू मुझे पता है कि क्या कवर करना चाह रहा है, क्योंकि अब सैटेलाइट पिक्चर्स जो आ रही है वो सारा क्लियर करते जा रही है कि भाई साहब पाकिस्तान भी ऐसा व्यवहार करे। क्यों हो गया था 10 मई को? क्यों लेना चाह रहा है 5? क्या हुआ उन 5 के साथ? चाहते हैं विच मेक सेंस। रूस कहता है साहब मैं आपको दूंगा Su-57 5th जनरेशन जेट फाइटर, मैं आपको 200 दूंगा साहब, उस दाम पे जिससे आप 110 रफाल खरीद रहे, उससे कम दाम पे। ठीक है साहब? हाँ तो वो वैसे ही कचरा है, वो बोलेगा कोई नहीं PL-15 आके लग के गिर भी जाएगा। रशिया को चाहिए पैसा। अभी रशियन एयर डिफेंस सिस्टम फ्लॉप करा है, पाकिस्तान ने पूरा उड़ा दिया है। जो भी सैटेलाइट पिक्चर्स आई है, बैटरियां मांगते फिर रहे, अगले भीख मांगते फिर रहे। वो तो आया बोला मेरे से ये भी ले वो भी ले, रशियन कचरा ले। लेकिन इंडिया को पता है भाई Su-57 जो कचरा है वो अल्लाह माफ करे यूक्रेन के ड्रोन जाके हिट हो रहे हैं उससे। दाम में वो 110 दे रहे हैं तो मैं आपको 200 दूंगा। ठीक है? और 5th जनरेशन फाइटर होगा, लोकल मैन्युफैक्चर करो, सोर्स कोड शेयर करूंगा, अपने मिसाइल लगा लो अस्त्रा 2 अस्त्रा 3 उसके ऊपर। ठीक है? और आपके यहां मैन्युफैक्चर करूंगा। तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि साहब बहुत सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे। बड़ी हैरत हुई जबकि एक भी बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, छोटे मोटे रह गए साहब, और जाके अमेरिका से डील साइन क्योंकि तुम्हारे बाप का प्रेशर है जिसने तुम्हें 10 मई को बचाया है। हो गई 200 इंजन लेने की, वो दे रहा है क्या? वो कहते ना कि दूध से जला छाछ से डरता है। क्या हमें समझ नहीं आई कि इनका रवैया क्या है साहब? रवैया पूरा पीठ में झुरा घोंपने का, धोखा देने का। अब आप पीठ अपनी छलनी कराना चाहते हैं तो फिर क्या कोई कर सकता है साहब?